एक भाई है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल कर था, उनका कल मेरे को मैसेज आया था कि सर स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर रखना है, तो बाद में कितना कितना रखना है थोड़ा। तो कल 14 दिन का वर्ड था, तो मैंने आज सोचा भी चलो आज पहले वर्ड का बॉडी वेट चेक करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? होप सब बढ़िया होंगे। तो शाम के तकरीबन 4:30 हो चुके हैं, तो चलिए आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं सूरज मामा छुट्टी करके घर जाने को तैयार बैठे हुए हैं कि कब 5:30 हो और मैं जाऊं घर को। बाहर का अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर इस समय 16 डिग्री है। तो आज मैं सुबह जब फार्म पर आया तो आज वर्ड जैसे 15 दिन का हो गया है, तो कल 14 दिन का वर्ड था, तो मैंने आज सोचा भी चलो आज पहले वर्ड का बॉडी वेट चेक करते हैं। तो थोड़ा डिसअपॉइंट था क्योंकि वर्ड का जो लास्ट फ्लॉक में बॉडी वेट था वो था अप्रॉक्सीमेट 550 ग्राम 2 हफ्ते का। तो आज सुबह जब मैंने आकर वर्ड का बॉडी वेट किया तो वो 410 ग्राम आया। थोड़ा मन तो ख़राब हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। जैसे अभी सर्दियां हैं तो शेड थोड़ा गीला रहा, स्टार्टिंग में गुड़ाई तो की, अभी शेड सूखा है, लेकिन जो पहले गीला रहा उसके कारण बॉडी वेट कम आना ही था। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। अभी आप देख सकते हैं शेड बिल्कुल ड्राई है, लेकिन जब ब्रूडिंग में था बर्ड तो छोटे फीडर और ड्रिंकर रहते हैं, तो उस समय स्पेस कम मिलती है बर्ड को सर्दियों में, तो उस समय बॉडी वेट की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो एक भाई है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल कर था, उनका कल मेरे को मैसेज आया था कि सर स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर रखना है, तो बाद में कितना कितना रखना है, थोड़ा उस पर बताइए। तो अभी जो टेम्परेचर है हमारे फार्म में शाम के 4:30 के करीब, तो वो है 82.6 फ़ारेनहाइट। तो मैक्सिमम 88 रहा है और मिनिमम रहा है 82। तो आप देख सकते हैं हमने इतना पर्दा खोल रखा है फार्म का दिन में। रात को भी हम खोल कर रखते हैं इतना। इस साइड का मैंने पर्दा छेड़ा ही नहीं है, ये देखिए इतना खुला हुआ है। तो जब हमारे पास वर्ड आता है तो उस समय वर्ड कुछ घंटों का मेहमान होता है। आप बोल सकते हैं भी वर्ड अंडे में से निकलता है और कुछ घंटों में वो पैकिंग वगैरह कर जो वैक्सीन वगैरह लगानी है उसके बाद वर्ड को बॉक्सेस में डालकर हमारे भेज देते हैं हमें। तो उस समय वर्ड को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। उस समय तकरीबन 32 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वर्ड को चाहिए। अब देख सकते हैं वर्ड काफ़ी एक्टिव है हमारा, भाग दौड़ रहा है। फीडर खाली हो गए हैं, ये देखिए। अभी हम फीड डालेंगे थोड़ी देर में। तो स्टार्टिंग में 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए वर्ड को। तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 92 to 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे जैसे बर्ड बड़ा होता है, पहले 7 दिन इसको 90 to 95 सेल्सियस चाहिए। उसके बाद जब बर्ड 1 हफ्ते का हो जाता है उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं तो 30 से 32 डिग्री चाहिए। तो मैं ये सारी बात सेल्सियस में कर रहा हूँ। तो हम वैसे फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो 86 to 90 बोल सकते हैं। अभी दूसरे हफ्ते 86 to 90 फ़ारेनहाइट चाहिए बर्ड को टेम्परेचर। तो जैसे अभी वर्ड हमारा 2 हफ्ते का हो गया है, तो अभी हम इसको वर्ड को 80 to 85 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में रखेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वर्ड गर्मी मानेगा, मुंह खोलकर सांस लेगा, तो डिहाइड्रेट होगा, उससे ग्रोथ नहीं बढ़िया होगी। अगर इससे कम टेम्परेचर रखते हैं तो उससे क्या होगा, भी वर्ड इकट्ठा होकर बैठेगा। जैसे अभी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं धूप के कारण, यहाँ धूप आ रही है, ये देखिए बैठे हुए कुछ एक बर्ड आप देख सकते हैं मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं, ये देखिए ये गर्मी मान रहे हैं बर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बने हुए हैं ब्रॉयलर बर्ड के लिए
जैसे पहले हफ्ते हमने 32 से 35 डिग्री सेल्सियस देना है टेम्परेचर, तो दूसरे हफ्ते में हमने 30 से 32 डिग्री देना है टेम्परेचर। जब वर्ड तीसरा हफ्ता आ जाएगा तो उस समय हमने 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर देना है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो तीसरे हफ्ते में 82 टू 86 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देना होता है वर्ड को। तो जब वर्ड 3 हफ्ते का हो 4 हफ्ते में चला जाएगा, जैसे कि आप बोल सकते हो अभी 22-23 दिन का हो गया वर्ड, उस समय हमने वर्ड को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर देना होता है। तो 77 फ़ारेनहाइट टू 82 फ़ारेनहाइट। तो अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मेंटेन करोगे, उससे एक तो वर्ड की ग्रोथ बढ़िया होगी, दूसरा आपकी FCR कम आएगी, जो फीड कन्वर्जन रेशो रहती है, वर्ड कितनी फीड खाकर कितना बॉडी वेट दे रहा है, वो कम आएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। जब वर्ड 4 हफ्ते का हो जाए तो उसके बाद टेम्परेचर, जो आर्टिफिशियल टेम्परेचर रहता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि बुखारी हो गई है, भट्टी लगाते हैं हम ये वाली, ये देखिए हमने निकाल कर पाइप रख दिया है, क्योंकि रात को टेम्परेचर 80 टू 85 रहता है पर्दे हल्के हल्के खोलने के बाद, क्योंकि वर्ड बड़ा हो गया है। तो गुडाई 2 बार हो गई है शेड की, तो उससे हल्का हल्का जैसे अमोनिया निकलता है, थोड़ी गर्माहट होती है फार्म में, तो ज़रूरत नहीं पड़ती इस समय भट्टी की। 4 हफ्तों के बाद हम इसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको एग्जामिन करना होता है वर्ड को, कि वर्ड इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अगर पर्दे हम कम ज़्यादा खोल रहे हैं, जैसे अभी सर्दियां हैं तो दिन में पर्दे खुलते हैं, रात को हम बंद करने पड़ते हैं, जैसे इतना इतना पर्दा मैं रात को खोल कर रखता हूँ, तो उस समय एग्जामिन रहता है वर्ड को। रात को अपने फार्म में चेक कीजिए, अगर वर्ड इकट्ठा हो रहा है, हुडलिंग कर रहा है, मतलब इकट्ठा होकर बैठ रहा है, ठंड से कांप रहा है, तो उसका पर्दा उतना हल्का बंद कर दीजिए। अगर मुंह खोलकर सांस ले रहा है, गर्मी मान रहा है, तो हल्का पर्दा खोल दीजिए। 4 हफ्ते के बाद इसको एग्जामिन ही करना रहता और कुछ नहीं है। पहले 4 हफ्ते ही टेम्परेचर देखना मेन ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ड हमारा कितना कंफर्टेबल है। मेरे को थोड़ा वर्ड टाइट लग रहा है, तो इसलिए मैं कल इसको 15 फुट आगे स्पेस दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।